हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब पे। तो यह हमारा टेस्ट नंबर 6 है। इसमें हम फिजिक्स के 10 VBI प्रश्न को करने जा रहे हैं और आपको बताना है कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। अगर आप ये सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप टेस्ट के प्रीवियस वीडियो को देखने चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण क्या हो। कोई वस्तु है एक समान वेग से चल रही तो उसका हमें त्वरण बताना है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ए होगा या फिर जीरो हो जाएगा या फिर जी होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जब भी वस्तु अगर एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। और आपका आंसर बी है, तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आप काउंट करिए कि आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया, पानी का घनत्व निम्न में से किस पर अधिक होता है। हमें बताना है पानी का घनत्व निम्न में से किस पर अधिक होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो पानी का घनत्व हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़िए। अगर आप इस प्रश्नों को पढ़े होंगे तो इससे हमारा 2 प्रश्न क्लियर होता है। पहला तो ये जो पूछा गया है वो प्रश्न हमारा हो गया, और दूसरा इस प्रश्न को पढ़ने में पता चलता है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब देखिएगा इस प्रश्न के आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। आभासी तथा उल्टा बनता है, या वास्तविक तथा उल्टा बनता है, या वास्तविक तथा सीधा बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव आँखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह को जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, पारसेक किसकी इकाई है। हमें बताना है पारसेक किसका यूनिट है। तो क्या पारसेक प्रकाश की चमक का यूनिट है, या फिर समय का है, या फिर दूरी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा दूरी का, क्योंकि पारसेक हम लोग की दूरी का इकाई है। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक। हमें बताना है लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोग लेंज लॉ पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि यह ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न नंबर 7 में हम लोग से पूछा गया है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन, उसका पृथ्वी पर वेट 600 न्यूटन दिया गया, और हम लोगों से किस कहाँ पर पूछा है, मून पर पूछा है, यानी उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 60 न्यूटन, 6000 न्यूटन, या फिर 100 न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6। अब इसे कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपका 100 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपका भी ये प्रश्न है तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। प्रश्न नंबर 8 में हम लोगों से पूछा गया है, मृग तृष्णा यानी कि मिराज उदाहरण है निम्नलिखित में से किसका। हमें बताना है मिराज किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, विवर्तन का, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। तो मिराज हम लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यह देखने को मिल सकता है कि TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर हम लोग का मिराज है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया, अधातु विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि। आप सभी अच्छे से जानते हो कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर कारण पूछा गया, तो कारण क्या है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जी बिल्कुल सही जवाब है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इन्हीं कारण अधातु हमारे विद्युत के कुचालक होते। या फिर यहाँ प्रश्न आपसे ऐसा भी हो सकता था कि धातु विद्युत के कुचालक होते क्यों, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो कुचालक होते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे प्रश्नों को। अब यानी कि हमारा यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। पूछा है, एक्सरे के आविष्कारक किसने किया, यानी हमें बताना है एक्सरे की खोज किन्होंने की। ऑप्शन आपके पास दिया गया, रॉन्टजन, मार्कोनी, फैराडे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉन्टजन ने हमारे एक्सरे की खोज की थी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों आप इस टेस्ट में ज़्यादा अच्छे से अच्छे स्कोर किए होंगे। अब आपको बताना है कि आपने आज इन 10 प्रश्नों में से
कितने प्रश्नों को सही किया आप कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना ना भूलें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ भी आपको बहुत सारी सूचना मिलती रहती है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वहाँ बहुत सारी वीडियो मौजूद है और इसे आप देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए आप पैनिक ना होएं।